हेलो दोस्तों। तो द बेसिक कंसेप्ट क्लासेस के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैट्रिक का बच्चा मैथ का एग्ज़ाम दे के आया है उसका हम लोग क्वेश्चन का सही आंसर चेक कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा विस्तार में चेक कराएंगे, एक एक क्वेश्चन का रीजन के साथ कि क्या ये सही है तो कैसे सही है ना। सारे क्वेश्चन को हम लोग रीजन के साथ बताने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट सिटिंग का, सुबह वाले फर्स्ट सिटिंग का है ना। 100 ऑब्जेक्टिव, साढ़े 100 ऑब्जेक्टिव का हम लोग सही सही आंसर आपको भी बताएंगे कि किसका सही आंसर है, पूरा कारण के साथ। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है। आइए, तो सुबह वाला क्वेश्चन कोई भी सेट हो, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो, सबका सवाल सेम है, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास है सेट ए, है ना। तो हम इसका 1 से लेकर 100 तक का जो सवाल बताएंगे वो सारे सेट से मैच कर जाएगा, है ना। जितना भी सेट है, सुबह वाला सेट है, सुबह वाला सेटिंग का, पहला सेटिंग का जितना भी सेट है, सबका क्वेश्चन पूरा मैच कर जाएगा। कोई एक सेट को बनाने से भी सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको खोजना है कि आपके सेट में ये सवाल क्या नंबर पे है ना, जो भी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिएगा गौर से। पहला सवाल है √64/81 प्लस √16/9। ऑप्शन आपका कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है या प्राकृत संख्या। ये क्वेश्चन 1 नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा, 81 का 9 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, इसका भिन्न का जोड़ किया एलसीएम 9 आएगा। एक बार में कटेगा 8 एकम 8, ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा 4 3 12। ठीक है, तो 12 9 20/9, तो ये p/q के रूप में आ गया, इसलिए परिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है, ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो गया ए, परिमेय संख्या, है ना। अब अगला सवाल है 3 प्लस √6 और 3 माइनस √5, इसका गुणनफल क्या होगा, है ना। इसका गुणनफल परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि प्राकृत संख्या होगा। 2 परिमेय संख्या है दिया हुआ, इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो पहला वाला को दोनों से गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9, इसको करेंगे √5 है तो 3√5 होगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो होगा 3√6, और इसको दोनों से करेंगे तो 6 5 30 होगा। तो इसमें √5 √6 √30 ये सब अपरिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव अपरिमेय कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन अपरिमेय संख्या। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए, है ना, जितना जल्दी हो जाए। आप इसको डबल स्पीड करके भी आप देख सकते हैं, और वीडियो साफ ना दिखाई दे तो इसको 360 पे ले जाके देखिएगा, वीडियो आपको एकदम क्लीन दिखाई देगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। 3 नंबर सवाल आपका है 0.3 पे रेटिंग प्लस 0.4 का रेटिंग, इसका सरलतम मान बताना है, सरलतम मान, ठीक है। तो 3 का आपको निकाला, ये सब थोड़ा टफ सवाल है, थोड़ा टाइम टेकन सवाल है, टफ नहीं है, थोड़ा टाइम टेकन सवाल है, ठीक है। तो x बराबर होगा 0.333, है ना। तो इसको 10 से गुना करने पर आएगा 3.333, घटा देंगे तो क्या होगा 9x बराबर 3, x का मान आ गया 1/3, तो यहाँ इसका वैल्यू 1/3 आएगा। वैसे ही 0.4 करेंगे, 0.4 का, तो x बराबर 0.444 लेके चलना है। 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 4.444 होगा। फिर हम समीकरण 1 2 को घटा देंगे तो 9x बराबर 4, x का मान आ गया 4/9, 4/9। तो 1/3 में 4/9 को जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ कितना होगा, इसका लघुत्तम आएगा 9। 3 बार में कटेगा 3 एकम 3, और ये 1 बार में कटेगा 4 एकम 4, तो 4 3 7/9, 7/9। तो इसका है ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है बी। कितना है, बी, 7/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ऑप्शन होगा बी नंबर 7/9, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लोग नंबरिंग अपने सेट में आप देखिएगा कि ये वाला सवाल कितने नंबर पे है। फर्स्ट सेटिंग का सारा सवाल सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दिया है, नंबरिंग, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 156 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 13 का पावर z है,
तो हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, x प्लस वाई प्लस जेड का मान देखना है। तो आइए हम लोग पहले 156 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 156 का फैक्टर क्या होगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 39 बार में, 3 से कटेगा 13 बार में। तो यहाँ आपको आया 2 जो है 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, और 13 कितना बार आया है, एक बार आया है। ठीक है, अब आपको उधर जो है कंपेयर करना है। ठीक है, तो x 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, मतलब x किसके बराबर, कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे तो x 2 आ गया। यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर y है, मतलब y किसके बराबर होगा, y जो है 1 के बराबर होगा। फिर यहाँ पे 13 का पावर z है, यहाँ 13 का पावर 1 है, तो z कंपेयर करें तो पावर यहाँ कितना 1 आ रहा है, z का वैल्यू 1 आ रहा है। अब आपसे मान पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो x कितना है 2, y कितना है 1 और z कितना है 1, तो 2 1 3 1 4, तो इसका आंसर होगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कितना 4, कितना 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो बना सो बना, लेकिन कौन सवाल कैसे सही बनता उसका आपको हम पूरा तरीका समझा रहे हैं। ठीक है, जिसको आप आराम से चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि आपने कितना नंबर का सही सही मैथ बनाकर आया है। ठीक है, अब ये रूट 10 और रूट 15, इसके बारे में पता लगाना है कि कौन सा संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृतिक संख्या, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले गुना करेंगे, रूट 150 आएगा। ऐसे भी ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का गुना, दोनों को गुना करने पर 150 आया। 150 का मतलब हुआ, इसको हम लोग निकालेंगे रूट के बाहर भी, तब भी जो है ये इसमें कुछ ना कुछ रूट में रह ही जाएगा, क्योंकि 150 का जब फैक्टर आप करेंगे तो ये 75, फिर 3 से कटेगा 25 बार में, 2 वो 5 है और ये 3 और 2 अकेला अकेला है, तो इसका मान आएगा 5 रूट 6, रूट में फंस गया, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो 5 नंबर सवाल जो आप देख रहे हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है, 5 नंबर सवाल इसका होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या होगा इसका। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं 5 के बाद, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए 6 देखते हैं, 6 आप लोग सही बनाए या गलत बनाए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 6 नंबर है, जो क्वेश्चन दिया है 0.105, इसको हमको p बटा 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो कितना आएगा, ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा 6 नंबर में। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 1000 से भाग करेंगे, 10 हम लोग गायब हो जाएगा, p बटा q के रूप में आएगा। इसको काटेंगे क्योंकि 5 से ये कटने वाला लग रहा है, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, और ये कटेगा 5 दूना 10, 2 को 0 है, 21 बटा 200। अब 200 का फैक्टर तोड़ो, देखो 2 कितना बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है, तो 200 का फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 2 आया है 3 बार, तो 2 का पावर 3 हो गया, और 5 आया है 2 बार, तो 5 का पावर 2 आ गया। तो 2 का पावर 21 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 21 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, क्योंकि 2 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, ऊपर में 21 आया है। ठीक है, तो इसको हम p बटा q के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल इस साल पूछा 2024 में, सुबह वाले सीटिंग का, फर्स्ट सीटिंग का, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 7 नंबर में क्या है, मौसा बराबर 25 है, मौसा बराबर 25, और लौसा कितना है, लौसा बराबर 50 है, लौसा कितना है 50, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो a और b 2 संख्या है, तो संख्याओं का गुणनफल होता है लौसा गुणे मौसा। यह फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम से पहले भी बताया गया था और कहा भी गया था कि बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, तो लौसा 25 मौसा 25 है, लौसा 50 है, दोनों गुना करेंगे, संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा। 25 पचे 125, एगो 0 तो 0 बैठा दिए, 1250 इसका आंसर सही होगा, जो कि है 1250। सवाल इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1250
50 सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 का ए सही है। अब 8 देखते हैं, 8 नंबर सवाल आइए देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इसमें बी 61 होगा, क्यू अगर 27 होगा, आर अगर 32 होगा, तो आपका ए का मान पूछ रहा है। तो ये ए बी क्यू आर का मान इस फॉर्मूला में सेट कर दो। बी के जगह पर 61 रख दो, क्यू के जगह पर दोनों गुना में है 27 रख देते हैं, और आर 32 है तो 32 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 61 गुने 27, 7 एकम 7, 7 छठ 42, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 7 4 6 1, 1647 प्लस 32, 1647 में 32 जोड़ेंगे, 7 2 9, 4 3 7 6 1, तो ये 1679 इसका आंसर सही होगा। देखते हैं 8 का कौन सा ऑप्शन है 1679। तो 8 का 1679 है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो हम लोग स्पीड में देखते चल रहे हैं कि किसका कैसे बनता, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार बना सकते थे, है ना, और किस किस बच्चों ने सही बनाकर आया है और कौन बच्चा गलत बनाकर आया है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कारण के साथ। एक शॉर्ट वीडियो भी डाल देंगे, जैसे 5 मिनट में आप चेक कर लीजिएगा, 2 मिनट में कि कौन सही है कौन गलत है, उसमें सीधा डायरेक्ट आंसर आपको बता देगा। लेकिन अगर आपको कारण के साथ अगर समझना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको पूरा कारण के साथ समझ में आएगा कि आपने अगर गलत किया है तो क्या गलत किया है, अगर सही है तो कैसे बनाया है कि सही हो गया, ठीक है ना, दोनों आपको बताया जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल क्या है, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा 6q + 1, क्योंकि बाकी सब में 2 4 6 ऐड हो रहा है, तो जिसमें 2 4 6 लास्ट में जुड़ता है वो ऑलरेडी आपका, और सम संख्या से सब गुना भी हो रहा है, तो ये ऑलरेडी आपका सम संख्या ही आएगा। विषम संख्या का बस यही यहाँ पे एक रूप है आपका 6q + 1, तो 9 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। तो इसका हम कोई भी एग्जांपल उठा के देख लेते हैं, दो लगातार विषम संख्या, तो लोग 3 और 5 लेते हैं, इसका मौसा निकाल के देख लेते हैं कितना मौसा आएगा। 3 5 का मौसा निकालेंगे तो 3 एकम 3 बचा 2, ठीक है, 2 एकम 2 बचा 1, फिर 1 दूना 2, तो सबसे अंतिम शून्य से फल 1 है, तो इसका मौसा कितना होगा 1 होगा। मतलब दो लगातार विषम संख्या का मौसा हमेशा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसा 1, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चा डी मार के आया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 10। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 11 नंबर सवाल। बिना देरी किए फटाफट सवाल आप लोग के लिए बना रहे हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका जान पहचान का बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उस तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उसको पता चल जाए उसने क्या सही और क्या गलत बनाया। अब आपका 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जिसके बटा में x होगा, जिसके बटा के नीचे चरपद होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन ए बहुपद है, बी भी है, सी भी है, यहाँ पे डी नहीं है बहुपद, तो इसका आंसर डी होगा, 11 का डी सही होगा। चलिए भाई 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या ये, 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल आपका है, ये देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, 12 नंबर में ये दोनों का गुणनफल करना था, ठीक है, इसका घात पूछ रहा है। तो सब बच्चा क्या गलती किया कि सबसे बड़ा पावर घात होता है तो सीधा छोड़िए, नहीं, सबसे बड़ा पावर होता है, लेकिन गुना कर, इसको पहले गुना दिया है बीच में, तो गुना करने के बाद, तो जैसे ही हम गुना करेंगे तो x का पावर 5 x का पावर 6 गुना होगा तो पावर ऐड होके 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करिएगा तो आपको सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 11 दिखाई देगा। ये दोनों जब गुना होगा तो सबसे बड़ा पावर x का 11 आएगा, इसलिए इसका घात आपका 11 होगा। देखिए ये बच्चा भी गलती किया, 6 में लगा दिया, क्योंकि सबसे बड़ा पावर यहाँ 6 देख रहा है, तो इसका आंसर आपका 11 होगा। क्या होगा 11, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब आइए
13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इसका शून्यक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 इसका शून्यक पूछ रहा है। तो ये कैसे बनेगा? तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस, इसका रूट चढ़ा के स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका गुणनखंड पहले करना होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब दोनों को कर लेंगे हम 0 के बराबर, तो इधर प्लस रूट 11 तो उधर माइनस रूट 11, और इधर माइनस रूट 11 तो उधर होगा प्लस रूट 11। तो माइनस रूट 11 प्लस रूट 11, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस रूट 11 प्लस रूट 11, इसका भी ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, तो ये भी बच्चा गलत ही बना के आया, 13 का ऑप्शन सी होगा, 13 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब आइए, तो इस तरह का कंफ्यूजन एग्जाम में होता है। अगर हम लोग एग्जाम से पहले बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं तो देखिए कि एग्जाम में सवाल कितना सिंपल पूछता है, एग्जाम में सवाल कितना आसान रहता है। अगर हम लोग एग्जाम से पहले यही बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो हम लोग को एग्जाम में कितना आसानी होता है, और ढंग से तैयारी नहीं करते हैं तो किस तरीके से एग्जाम में तुक्का लगाने का नौबत आ जाता है, और इस तरीके से आसान सा सवाल भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले जो अगला साल जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सीख है कि अभी से तैयारी कीजिए, 1 साल का टाइम है, बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए ताकि इतना आसान सवाल में आपको कंफ्यूजन ना होना पड़े, कंफ्यूजन ना आए आपके दिमाग में। 14 नंबर सवाल देखिए क्या है। 14 नंबर में -2 -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो आपका ए और बी का मान इसमें बताना है, ए और बी का मान। -2 और -3 इसका शून्यक है, किसका? एक्स स्क्वायर मार्कर का ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। तो क्या पढ़े थे हम लोग, इसका सूत्र पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा पढ़े थे, द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस है, मतलब कि माइनस को अंदर भेज दिया गया है, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सबको चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखेंगे जरा कि माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, ए प्लस 1 है, ए प्लस 1 है, और अल्फा बीटा आपका कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा दिया है -2 और बीटा दिया है -3 बराबर ए प्लस 1। तो -2 + 3 बराबर ए प्लस 1, तो 1 बराबर ए प्लस 1, उधर प्लस 1 है तो इधर क्या होगा -1, तो ए का मान होगा 0। ठीक है, ए का मान कितना होगा 0। ऐसे भी बना सकते हैं, और या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अल्फा कितना, एक शून्यक आपका दिया है -2, दूसरा शून्यक दिया है -3, तो अल्फा प्लस बीटा है तो -2 और -3 को जोड़ना है, और -b बटा ए, तो -b के जगह पे है a प्लस 1 और a के जगह पे है 1। ठीक है, तो -2 और -5 हो जाएगा, बटा वाला गुना में आ जाएगा, उधर क्या -a और -1 होगा, -1 को इधर लाएंगे हम तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो -a = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान आ गया 4, a का मान 4 एक ही जगह मैच कर रहा है, तो दूसरा आंसर उसी हिसाब से मिल ही जाएगा। a का मान 4 सिर्फ d में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है, d में, तो इसका आंसर आपका पक्का डी, क्योंकि किसी में और a का मान -4, किसी में a का मान 4 नहीं है, तो 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर में क्या है, ये आपका बहुपद दिया है, इसके शून्य का गुणनफल 8 है, शून्य का गुणनफल 8 है, तो a का मान निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -9x प्लस a, इसका शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा आपका दिया हुआ है 8, तो a का मान निकालना है। तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है c बटा a, c का मान यहाँ कितना है a है,
और ए का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो बटा वाला 1 उधर गुना में जाएगा, 8 एकम 8, ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, ए का मान 8, कितना नंबर ऑप्शन है 15 का सी नंबर ऑप्शन है, ए का मान 8। तो 15 के सी में हम लोग टिक लगाएंगे, 15 के सी में टिक लगाएंगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो हम 100 क्वेश्चन चेक कराने वाले हैं लगातार, कंटिन्यू 100 क्वेश्चन चेक कराने वाले हैं सुबह वाले सीटिंग का, जो फर्स्ट सीटिंग का जो क्वेश्चन था उसका, ठीक है। तो सारे बच्चे आराम से चेक कर सकते हैं इससे, ठीक है। पूरा कारण के साथ, पूरा कारण के साथ आपको बताया गया कैसे सही है, अगर सही है तो क्यों सही है, पूरा कारण के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। 16 नंबर क्या है, निम्नलिखित 16 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। शून्यक 4 और -2 है, मतलब मान लो एक शून्यक अल्फा 4 है, दूसरा शून्यक बीटा -2 है, तो द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग ने पढ़ा होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है, तो 4 और -2 को हम गुना करेंगे, x² माइनस 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना है, x² माइनस 2x माइनस 8, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, x² माइनस 2x माइनस 8, तो 16 नंबर सवाल का ऑप्शन ए सही है इसका जवाब, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, ठीक है। लाइए सवाल नंबर 17 देखते हैं। इसमें 17 नंबर में है कि आपका ये बहुपद px दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको इस अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा बीटा बटे 4 का मान क्या होगा ये देखना है। तो बहुपद क्या है x² प्लस 3x माइनस 4, निकालना अल्फा बीटा बटे 4 का मान, तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है c बटा a बटे 4 है, तो c बटा a कितना होगा, c का मान है -4 और a का मान है कितना, a का मान है 1, तो बटा में तो 1 छुपा रहता है, नीचे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो इसका आंसर होगा -1, 17 का -1, तो -1 17 का कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर, कौन नंबर 17 का ए सही है, ठीक है। अब आइए 18 का देखते हैं, आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं, पूरा कारण के साथ मैच करा रहे हैं, और आपको सिर्फ आंसर ही चेक करना है, तो उसके लिए भी हम 2 मिनट में सारा वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपका कौन आंसर सही होगा कौन गलत होगा आप 1 मिनट में चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसका सही आंसर लिखेंगे। अगर कारण के साथ अगर आपको देखना है थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों सही है क्यों गलत है सारा कारण आपको पता चल जाएगा, कारण के साथ देखना है तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। 18 नंबर सवाल, इससे थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये पूरा कारण के साथ होगा ये। तो 18 नंबर सवाल क्या है, बहुपद QX का एक शून्यक है -3 और इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो शून्यक अगर दिया रहे, शून्यक से गुणनखंड पूछे तो कुछ नहीं करना है, x में से हम शून्यक को घटा देते हैं तो गुणनखंड निकल जाता है, तो x में से शून्यक -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा +3, तो यही x + 3 जो है शून्यक को गुणनखंड होगा। तो शून्यक दिया रहेगा गुणनखंड पूछेगा, पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे, एग्जाम से पहले बोले थे कि सब महत्वपूर्ण सवाल में है और आ ही गया, शून्यक दिया रहेगा। आप इसके अगर आपको पता लगाना है तो आप मेरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाले सवाल में ये सब सारा क्वेश्चन आपको बताया हुआ मिलेगा जो हम गेस किए थे एग्जाम से पहले, है ना। शून्यक दिया रहेगा और कहेगा क्या कि इसका गुणनखंड बताइए, तो शून्यक x में से हम शून्यक को सीधा क्या करेंगे घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा ये पूरा जो बना है यही गुणनखंड है, x + 3 यही गुणनखंड है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है, x + 3, ठीक है। अब आइए देखते हैं 19 नंबर सवाल। तो बच्चा लोग को थोड़ा सा सवाल अटपटांग लग रहा था, किसको, जिसका तैयारी बेहतर नहीं हो पाया था किसी भी कारणवश, उसको सवाल थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन सवाल उतना टफ है नहीं, ठीक है।
और नेक्स्ट सेशन के बच्चे को बेहतर टीचर से मैथ पकड़ने का इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग किसी भी ऐरा गैरा टीचर से पढ़ लेते हैं और बाद में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरह का सवाल हम लोग को लगता है कि बाप रे कितना भारी सवाल पूछ दिया। तो इसीलिए आपके पास 1 साल होता है तो आपको चाहिए कि सही टीचर का आप चयन करें, तभी आप लोग इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। और अगर आप इधर उधर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं तो लास्ट में इस तरह का सवाल आपको हर हाल में भारी लगना ही लगना है। चलिए अब 19 नंबर सवाल देखते हैं। f(x) आपका दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 और दूसरा आपका दिया हुआ है gx बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 से अगर भाग दे तो भागफल का घात क्या होगा, भागफल का घात। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, भाज्य और भाजक, इसका सबसे बड़ा घात 4 है, इसका सबसे बड़ा घात 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो यही आपका होगा भागफल का घात, ठीक है ना। भाज्य के घात में से भाजक के घात को घटा देते हैं तो जो आता है वही भागफल का घात होता है। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर 2 सही है, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 19। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 एग्जाम से पहले हम और भी डिटेल में बताए हुए हैं, है ना। और जो भी महत्वपूर्ण सवाल बताए थे लगभग उसमें से सवाल आया ही आया है ना। 6-6 घंटा का वीडियो हम एक बार बना के डाले थे, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको पक्का नजर आएगा कि कितना सवाल उससे टकराया है। हाँ, 20 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है x² माइनस, ये दिया इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस a का मान और बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 का मान और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। x² माइनस 3 गुने x प्लस 1 माइनस 5, पहले इसको सिंपल करना था, माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5, x² माइनस 3x माइनस 8, आपको निकालना है क्या, अल्फा प्लस 1, है ना, और बीटा प्लस 1, गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा एकम अल्फा, ये होगा बीटा एकम बीटा और 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ 2 सूत्र लगेगा, अल्फा गुने बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा गुने बीटा का सूत्र होता है c/a, तो c/a मतलब -8/1, बटा में एक छुपा रहता है, नहीं लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, तो माइनस b आपका कितना है, माइनस b/a, तो आपका 1 छुपा हुआ है, नीचे 1 छुपा रहता है, ये यहाँ पे 1 छुपा रहेगा, प्लस 1, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस 3 और प्लस 1, तो ये -8 है और प्लस 4 है, 8 में 4 घटाया क्या बचेगा, -4, तो इसका मान होगा -4। देखते कौन सा ऑप्शन -4 है इसका, किसका, 20 का। तो 20 का -4 है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब 21 का देखते हैं। इक्कीस नंबर सवाल, मिटा दे समय पॉज कर। 21 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है x का पावर 4, ये बहुपद, ये px है, ये qx है, px को qx से भाग देंगे तो घात क्या होगा। एकदम सेम सवाल है, किसके तरह, ये देखा जाए तो आपका सवाल है 19 के तरह सवाल है। ये भाज्य के घात को भाजक के घात से घटा देना है, तो भाज्य का घात 4 है, भाजक का घात 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसका आंसर होगा 2। आंसर कितना होगा, 2, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का होगा ए, 21 का क्या होगा, ए। ये हम बिना भाग दिए भी इसको बना सकते थे, ठीक है। 22 नंबर सवाल आप देखना है। 22 नंबर सवाल गौर से देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ा जाएगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab आएगा, 2x² में a x² तब भी x² बचेगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब 23 का देखते हैं। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर में आपका है, ये द्विघात समीकरण दिया है, इसका एक मूल 2 है, तो k का मान क्या होगा।
तो द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसका एक मूल 2 है तो हम x की जगह पे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2। जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8 प्लस 4k बराबर 0, इधर प्लस 8 तो उधर माइनस 8, के गुना में 4 उधर बटा में 4, तो आ गया k का मान कितना, -2। k का मान आपसे पूछ रहा था सवाल नंबर 23 में, तो 23 में k का मान कितना आ गया, -2 आ गया। k का मान -2, कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो 23 का बी होगा, 23 का बी होगा। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 23 का बी सही है, 23 का बी सही है। अब 24 नंबर देखिए, 24 नंबर सवाल देखते हैं। ये 24 नंबर में आपका x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड है, तो a का मान बताना है। a का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का x प्लस 3 एक गुणनखंड है। तो x प्लस 3 गुणनखंड है तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे। x का मान -3 आया, -3 इसमें रखने पर x की जगह पे ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग रख देंगे -3। क्या रख देंगे, -3। इसको कर देना है 0 के बराबर। -3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, -3 प्लस 1 बराबर 0। अब 3 में 1 घटेगा -2, इधर -2 तो उधर +2, 1 के गुना में 9 तो उधर बटा में 9, तो a का मान आ गया 2/9। तो 24 में आपका 2/9 ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल, पच्चीस नंबर में आपका है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। किसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। P का मान निकालना है, तो इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा तो D का मान 0 होगा। D मतलब विवेचक, विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे 4। a कितना है, p है, और c कितना है, 3 है। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12p, इधर +4 तो उधर हो जाएगा -4, इधर गुना में -12 तो उधर बटा में -12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, p का मान कितना आ गया, 1/3। देखिए तो p का मान 1/3 कहाँ है 25 में, तो p का मान है बी नंबर ऑप्शन 1/3। तो 25 का आंसर होगा बी। 25